हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन 2। सो आज हम लोग इंग्लिश का एक सेट करेंगे। मॉडल क्वेश्चन है। आपका मॉडल क्वेश्चन ये दिखाता है कि इस टाइप में क्वेश्चन का ये रहेगा, मतलब इसी टाइप में आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आपका पैसेज रहेगा, फिर आपका ग्रामर रहेगा, ये सब रहेगा। उसके बाद फिर लास्ट में बुक का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन बस दिमाग में रखना है, पैसेज बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 9th क्लास का पैसेज बहुत इजी टाइप में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पैसेज को कैसे समझना है। तो जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो आप पहले एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्या पूछा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन, मतलब वो कब जन्मी थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए पैसेज को देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन 15 मई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब जन्मी थी? 15 मई को। और कब? 1820 में, इन इटली। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर फ्लोरेंस आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी। उसके माता पिता ने उसको फ्लोरेंस नाम दिया क्योंकि उसके शहर का नाम था फ्लोरेंस। वेयर सी वॉज बोर्न, जिस शहर में वो जन्मी थी उसके शहर का नाम था फ्लोरेंस। हर ओनली एम्बिशन वॉज टू बिकम अ नर्स, और उसका एक ही लक्ष्य था, वो क्या था? नर्स बनना। उसका एक लक्ष्य था, वो था नर्स बनना। एंड सर्व द सीक एंड पुअर पीपल, और क्या क्या करना था? सर्व द सीक एंड पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं और बीमार हैं उनको सर्व करना उनका मेन पर्पस था। वेन एवर सी सॉ एनी सीक एंड मिजरेबल पर्सन सी बिकेम पैनिक। जब भी वो देखती थी सीक और मिजरेबल, मतलब कि बीमार और दयनीय व्यक्तियों को, तो वो पैनिक हो जाती थी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था। सी स्पेंट मेनी ईयर्स इन विजिटिंग वन हॉस्पिटल आफ्टर द अदर। वो बहुत सारा साल गुजारी घूमते हुए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। सी टुक द ट्रेनिंग एंड बिकेम अ नर्स। वो ट्रेनिंग ली और क्या की? नर्स बन गई। डे एंड नाइट सी विजिटेड Day and night she visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and left uncured. Day and night, रात दिन, she visited every bed, वो हर एक बेड में जाती थी। हॉस्पिटल में बेड रहता है ना, तो हर एक बेड में विजिट करती थी। क्यों? क्योंकि टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड, देखने के लिए कि कोई भी जो पेशेंट है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा, मतलब सबको एक इज्जत दिया जा रहा है। एंड लेफ्ट अनक्योर्ड, और किसी को मतलब बिना क्योर का छोड़ दिया गया, किसी का देख रेख नहीं किया जा रहा। तो ये सब देखने के लिए वो जाती थी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। सी हरसेल्फ गेव देम मेडिसिन, और वो खुद उन लोगों को दवा देती थी। सी टुक केयर ऑफ देयर फूड, और उन लोगों के खाने का ख्याल रखती थी। सी वॉज ऑल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प, वो और किस नाम से जानी जाती थी? लेडी विद द लैम्प। सी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड मर्सीफुल, वो क्या थी? बहुत दयालु थी, काइंड हार्टेड थी और मर्सीफुल थी, दया दिखाने वाली थी। ठीक है, तब चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब जन्मी थी? देखिए अब आप पैसेज का फर्स्ट लाइन देखिए, आपको क्या दिख रहा है? और यहाँ पे 1924 है, तो ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1820 होगा कि नहीं? आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। 1920 नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1820। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर ओनली एम्बिशन वॉज टू बिकम, उसका एकमात्र लक्ष्य था, वो लक्ष्य क्या था? टीचर बनना था? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बनना था? नो। मैकेनिक बनना था? नो। उसको क्या बनना था? नर्स, और नर्स बन के गरीबों का, बीमार लोगों का सेवा करना था। व्हेनेवर सी सॉ अ सिक पर्सन सी बिकेम, जब भी वो बीमार व्यक्ति को देखती थी तो वो कैसा हो जाती थी? खुश हो जाती थी। कोई भी बीमार व्यक्ति को देख के खुश होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होती थी। एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाती थी? बिल्कुल नहीं। सैड हो जाती थी? उदास? नहीं। पैनिक हो जाती थी, मतलब थोड़ा घबरा जाती थी। सी वॉज ऑल्सो नोन एज, अब देखिए वो और एक नाम से जानी जाती थी, द लेडी ऑफ द लैम्प। द लेडी ऑफ द लैम्प होगा, या द लेडी फॉर द लैम्प होगा, या द लेडी विद द लैम्प होगा। ये तीन ऑप्शन है। देखिए, या द लेडी, आपको यहाँ ध्यान देना, ऑफ नहीं था, फॉर भी नहीं था, आपका पैसेज में क्या था? विथ था, तो आंसर होगा द लेडी विद द लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स एम्बिशन। पैसेज से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य, और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, तो यह होगा नहीं आंसर। थॉट्स का मतलब होता है सोच विचार। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, तो ये सब तो होगा नहीं। एम्बिशन मतलब लक्ष्य, तो एम का मतलब भी लक्ष्य, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैसेज करते हैं। बस आपको ऐसे ही पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही इजीली आप 5 नंबर पा सकते हैं, मतलब एक भी गलत नहीं होगा आपका अगर ऐसे करेंगे। वाटर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बोल रहा है कि जो पानी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है।
With the rising population, there has been an increasing pressure on the Earth's resources. जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है पृथ्वी पे। पृथ्वी में जितना रिसोर्स है, उन रिसोर्सेज पे स्रोतों पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर जैसे सोना है तो सोना का कमी हो रहा है, क्योंकि सबको सोना चाहिए। पानी है तो पानी का कमी हो रहा है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी का कमी हैज़ बीन फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में पानी का कमी को महसूस किया जाता है। और आप इस चीज़ को अभी गर्मी के महीने में बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, झारखंड, चाहे झारखंड हो या बिहार हो या कोई भी ऐसा स्टेट, हर जगह पानी का कमी होता ही होता है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाई बिल्डिंग डैम्स। अब देखिए, तो अब पानी को जमा कैसे किया जाए, पानी का कमी को दूर कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्रयास किया गया। एफर्ट्स हैव बीन मेड, प्रयास किया गया क्या करने का, टू कलेक्ट वाटर को संग्रह करने का, बाय बिल्डिंग डैम्स। कैसे संग्रह करेंगे वाटर को, तो डैम बनाएंगे तो पानी रुकेगा, बह के चला नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। वेल्स हैव ऑल्सो बीन डग टू क्रिएट ग्राउंड वाटर, और जो कुआं है, वेल्स का मतलब कुआं भी खोदा गया, क्यों, टू क्रिएट ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर, ताकि जो नीचे ज़मीन का वाटर है उसको हम लोग ले सके। बट दिस इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, बहुत बड़े पैमाने में हम लोग को पानी का कंजर्वेशन करने का ज़रूरत है। कंजर्वेशन का मतलब संग्रह करने का ज़रूरत है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कंजर्वेशन, सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस जो तरीका है कंजर्वेशन करने का, इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसके आगे देखते हैं। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब होता है कि जो वर्षा का पानी है, मतलब जो छत पे है, मतलब बिल्डिंग्स का जो छत है, उस पर आपको कलेक्ट करना है। एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। देखिए, ऊपर में आपको कलेक्ट करना, छत पे पानी जब आएगा उसके बाद उसको अंडरग्राउंड में, मतलब नीचे ज़मीन में कलेक्ट करना, स्टोर करना। तो आप कैसे कर सकते हैं, नीचे एक हौज जैसा बनाया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, और ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है, और फिर ऊपर का जो पानी है बिल्डिंग वाला, उसको पाइप से वहाँ डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कलेक्ट हो जाता है। दिस मेथड कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इस मेथड से क्या होगा कि जो हमारा जल स्तर है, ज़मीन में जो पानी का स्तर है, वो ऊपर उठेगा। एंड ऑल्सो इंक्रीज वाटर सप्लाई, और इससे हम लोग का वाटर सप्लाई में कमी नहीं होगा, हर घर वाटर सप्लाई हो जाएगा। अनदर मेथड इज वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा मेथड क्या है, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो भी वेस्ट पानी है, जैसे सब्जी धोने के बाद जो वेस्ट पानी हो गया, ये सब जो पानी है उसको भी कलेक्ट किया जा सकता है। वाटर फ्रॉम किचन्स, मतलब जो किचन्स का पानी है एंड बाथरूम्स का पानी है, इज कलेक्टेड एंड क्लीन, उसको भी जमा करके क्लीन किया जाता है। बहुत सारा मेथड होता है क्लीन करने का। इट कैन देन बी यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग। और ये मतलब वेस्ट वाटर पानी को साफ करके हम लोग पी तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पैसेज समझ आ गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, मतलब एक ऐसा महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स क्या है, गोल्ड तो है ही, लेकिन आपके पैसेज में जिस चीज़ के बारे में बात किया गया है उसी का आपको आंसर देना, ठीक है। तो गोल्ड तो है, लेकिन यहाँ पैसेज में इसके बारे में बात नहीं हुआ। किसके बारे में बात हुआ है, आप लोग दिमाग लगाइए। सिल्वर भी नहीं है, रॉक्स भी नहीं है, आंसर होगा वाटर, क्योंकि वाटर के बारे में थ्रू आउट द पैसेज बात हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। सबसे पॉपुलर तरीका क्या है वाटर संग्रह करने का, क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे। सोलर एनर्जी के बारे तो बिल्कुल नहीं पैसेज में पढ़ा गया है, प्लांटेशन भी नहीं है। हम लोग अभी क्या पढ़े थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आंसर हो जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ क्या है, एडवांटेज मतलब लाभ, कि एक ऐसा लाभ बताइए, इससे क्या होता है। इट इंक्रीजेज रेन, मतलब ये बारिश को बढ़ाता है, नहीं, इसके बारे तो ऐसा कुछ नहीं है। इट सेव्स एनर्जी सेव करता है, बिल्कुल नहीं। इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, ये क्या करता है कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि ज़मीन में वो संग्रह हो रहा है, ऊपर से पाइप से लाइन ज़मीन में संग्रह हो रहा है, तो इससे ज़मीन का स्तर, जो पानी का स्तर है, वो बढ़ता है। इट ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन, तो इसके बारे में पैसेज में बात नहीं हुआ है। जो सटीक आंसर है वो हमारा होगा 2। नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर। वेस्ट वाटर का यूज किस में नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज फॉर, मतलब किसके लिए नहीं किया जा सकता है। वॉशिंग के लिए तो कर ही सकते हैं वेस्ट वाटर का यूज, मतलब उसको साफ किया जाता है ना, तो उसको साफ करके कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए भी कर सकते हैं, घर द्वार क्लीन करना, गार्डनिंग में भी कर सकते हैं। हम लोग ड्रिंकिंग के लिए नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर, कि वेस्ट वाटर का यूज नहीं किया जा सकता। तो किसके लिए नहीं किया जा सकता, ड्रिंकिंग के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ड्रिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर। पैसेज में किस
वर्ड का मतलब होता है गैदर। पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड दिया गया है जिसका मतलब होता है गैदर? तो देखिए हम लोग अभी जो पैसेज पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग वाटर कलेक्ट करने के बारे पढ़े। तो वाटर कलेक्ट करने का मतलब होता है गैदर करना। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपका? क्रिएट, तो क्रिएट होगा नहीं आंसर। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, तो ये भी नहीं होगा। राइज का मतलब होता है बढ़ना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्ट। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन है। तो आप एप्लीकेशन अगर कभी लिखे होंगे, पढ़े होंगे स्कूल में, तो ये बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिल करना। देखिए ये जो है हमारा लेटर दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ, कैसे जाने? क्योंकि यहाँ पापा के बारे है, मतलब पापा को आप लेटर लिख रहे हैं। और जब भी हम लोग अपना खून का रिश्ता वाला इंसान को लेटर लिखते हैं तो हमारा इनफॉर्मल ही होता है। फॉर्मल हम लोग ऑफिस में, टीचर्स को, बैंक वगैरह इस तरीके के जगह में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे फादर के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ कि क्या है। देखिए डियर है, लवली है, ग्रेट और लविंग। तो यहाँ पे हम लोग फादर के लिए डियर का यूज करते हैं कि माई डियर फादर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डियर, और ये डियर जहाँ पे भी होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड होप यू टू बी द सेम, और आशा करता हूँ कि आप भी सेम होंगे, मतलब आप भी अच्छे होंगे। आई, उसके बाद डैश है, यू इन द लास्ट लेटर टू सेंड मी 1000 रुपी। अब देखिए यहाँ लास्ट लेटर का बात हुआ है। तो लास्ट लेटर का बात हो रहा मतलब पास्ट का बात हो रहा, पास्ट टेंस का। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी भराएगा, आई राइट या रोट, मतलब कि लेटर लिखा लास्ट लेटर में। अब क्या लिखा वो चीज़, तो सेंड मनी 1000 रुपया भेजने के लिए लेटर लिखा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा? राइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए लास्ट लेटर का बात हुआ तो पास्ट का बात हो रहा था, और ये राइट नहीं होगा। पास्ट के लिए हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा सेकंड फॉर्म आपको कहाँ दिख रहा है? ये फोर्थ फॉर्म है। रिटर्न भी नहीं होगा, सेकंड फॉर्म आपका सेकंड में दिख रहा है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई एम इन ग्रेट। अब देखिए आई एम इन ग्रेट हम किस, मतलब बहुत बड़े किस चीज़ में हो सकते हैं? डिफ़िकल्ट में हो सकते हैं, तभी तो पैसा मांग रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आई एम इन ग्रेट जॉय। खुशी में होंगे तो हम क्यों पैसा मांगेंगे पापा से? नहीं ना। हैप्पी रहेंगे तो भी नहीं मांगेंगे, डिफ़िकल्टी में रहेंगे तब मांगेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिफ़िकल्टी। आई एम इन ग्रेट डिफ़िकल्टी। अ पीरियड ऑफ 15 days हैव गॉन, 15 दिनों का समय चला गया है। एंड आई हैव नॉट येट। अब देखिए अब अभी तक 15 दिन चला गया और अभी तक हमको क्या नहीं हुआ? डैश द अमाउंट, मतलब अमाउंट अभी तक हमको नहीं मिला, नहीं रिसीव किया हम अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए आई हैव है, यहाँ पे जब भी हैव हैज रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज रहेगा, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ जो भी चीज़ भराएगा रिसीव, तो इसका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? रीच्ड नहीं होगा। रीच का मतलब पहुँचना होता है, पैसा पहुँचेगा थोड़ी, रिसीव किया जाता है पैसा को। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, फर्स्ट और लास्ट बचा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में आपको कन्फ्यूजन होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए रिसीव्ड का स्पेलिंग होता है RECEIVED, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको स्पेलिंग अगर गलत डाल रहे हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आई हैव टू। अब देखिए यहाँ हैव टू है, जहाँ पे खाली हैव रहेगा उसके बाद टू नहीं रहेगा तो वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन हैव टू रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब यहाँ पे देखिए आई हैव टू। अब देखिए माई स्कूल फी, अब स्कूल फी देना है, तो देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पे ऐसा कुछ होगा तो आंसर होगा आई हैव टू। आई हैव टू देखिए गेट, प्राप्त तो करना नहीं है, टेक लेना भी नहीं, रिसीव मतलब पाना भी नहीं है, पे करना हमको। आई हैव टू पे माई स्कूल फी, तो आंसर ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर में क्या होता है आपका? आर्टिकल से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से, सेकंड क्वेश्चन भी आर्टिकल से है, नहीं आर्टिकल से ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपका है टेंस से, तो आपका टेंस, आर्टिकल, यही सबसे मॉडल, ये सब से आता है। तो और आप अगर आपके जूनियर लोग हैं तो उन लोग को बताइए कि ये सब पढ़ना है, और आप लोग को भी पढ़ना 10th के लिए, क्योंकि 10th में भी ये सब आता है। तो इसीलिए आप लोग मॉडल वगैरह पढ़ते रहिएगा। तो चलिए अभी यहाँ क्वेश्चन करते हैं। आई सॉ एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पे AN का यूज करना है कि मैंने एक हाथी देखा। अब ए का यूज कहाँ होता है? अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और खाली लेटर से स्टार्ट ही नहीं है ना, साउंड भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तब ए का यूज होता है। यहाँ पे एलिफेंट हम लोग कैसे लिखते हैं? ए ऐसे लिखते हैं एलिफेंट, आई सॉ एलिफेंट। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी ए रहा है, ए बुला भी रहा है, ई भी है, सब चीज़ है, तो वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। आई सॉ एन एलिफेंट। प्लीज़ गिव मी योर बुक, हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो यहाँ पे योर हो जाएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद हैज, उसके बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी हम आपको बताएं कि जहाँ भी हैव हैज दिखेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैव हैज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का
फॉर्म कैसा होता है, थर्ड फॉर्म होता है, मतलब हैव है जाता है फिर थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पे आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई के साथ आपको याद रखना हैव आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क होगा या आई एम कंप्लीटिंग, एम वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पूछा है। प्रेजेंट परफेक्ट जब होगा तो हैड भी नहीं होगा, हैड पास्ट के लिए होता है। एम कंप्लीटेड ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है यू फॉलो दिस डिसिप्लिन। अब देखिए यू फॉलो द डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के बारे में सलाह दिया जा रहा है कि तुमको ये डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। तो जब ये सलाह दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो हैज़ भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, आंसर होगा यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए विल आई हैव अ ग्लास, यहाँ हैव है तो यहाँ पे विल भी नहीं है, यहाँ पे वुड भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि कैन, कि क्या मैं एक ग्लास वाटर ले सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन का होगा, कैन आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर में द बॉयज वर। अब देखिए लड़के जो है इन द क्लास, लड़के क्या कर रहे थे क्लास में, द बॉयज वर शाउटिंग इन द क्लास, बच्चे हल्ला कर रहे थे क्लास में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब वॉज वर है तो उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, तो फोर्थ फॉर्म हमारा किस में है, सेकेंड नंबर। तो आंसर शाउटेड नहीं होगा, शाउटिंग होगा, बॉयज वर शाउटिंग इन द क्लास, लड़के जो है क्लास में चिल्ला रहे थे। अब देखिए आई टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, जब भी नेक्स्ट मंथ का बात होगा तो हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस का जब एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा ऑप्शन में तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई वॉज नहीं होगा क्योंकि पास्ट को दिखाता है, आई गोइंग टू भी नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ ये प्रेजेंट में हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। अब देखिए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, जहाँ भी आपको एवरी मॉर्निंग एवरी डे ऐसा दिखे ना तो हर दिन का बात कर रहा है कि वो हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो हर दिन का बात जब होता है तो हमारा हैबिट के बारे में बात होता है, हर दिन हम ये चीज़ करते हैं, हर दिन ब्रश करते हैं, मतलब ये मेरा हैबिट है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आता है, और सी के साथ क्या आता है, फिफ्थ फॉर्म आता है। तो सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके साथ हम लोग जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ रीड्स हो जाएगा। अब द पैसिव वॉइस ऑफ ही प्लेज क्रिकेट, अब इसको अब वॉइस चेंज करना है। तो जब भी हम लोग वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है, ही है, वर्ब प्ले है, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट यहाँ 3 गो में पहले है। अब देखिए यहाँ पे जब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा पैसिव वॉइस, तो मतलब कि जो वॉइस एक्टिव वॉइस जो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो उसका पैसिव बनेगा, तो उसके साथ ईज एम आर आता है। तो क्रिकेट के साथ ईज आ गया, क्रिकेट इज, और प्ले का वर्ब थर्ड हो जाएगा क्योंकि वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो क्रिकेट इज प्लेड। अब क्रिकेट इज प्लेड आपको कहाँ दिख रहा है, सेकंड नंबर में दिख रहा है, तो ये सब तो कट जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड और किन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट है यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं तुमको सच बोलना चाहिए, तुमको अवश्य सच बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे मस्ट का यूज होता, लेकिन यहाँ पे टू है तो मस्ट के बाद टू का यूज नहीं होता है, तो मस्ट तो हमारा होगा नहीं। यू शुड के साथ भी टू का यूज होता नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो बचा क्या, आउट, क्योंकि आउट के साथ हमेशा टू का यूज होता है, और आउट का मतलब भी होता है कि मतलब कि तुमको ये चीज़ करना चाहिए, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अच्छा आचरण को दिखाता है। तो यहाँ पे यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ, तुमको ट्रूथ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए जब भी हम लोग होली बुक का बात करते हैं, पवित्र बुक, होली का मतलब होता है पवित्र, तो जब भी हम लोग पवित्र किताबों का बात करते हैं तो उसके आगे द का यूज किया जाता है। जैसे कि कुरान हो तो द कुरान, या रामायण हो तो द रामायण, द महाभारत, द गीता, तो हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गीता नहीं हो जाएगा, द गीता, द गीता इज अ होली बुक, मतलब होली बुक है, गीता जो है पवित्र किताब है। हु फाउंड अ रियल बुक। अब देखिए यहाँ से आपका बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो ये भी आप आंसर आसानी से करेंगे, और आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी करिएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग कितना कोई पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हु फाउंड अ रियल बुक, किसको रियल बुक मिला था, मार्गी को मिला था, नहीं बिल्कुल नहीं। टॉम को मिला था, नहीं, टॉमी को मिला था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बिस्मिल्लाह खां वॉज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खां डीपली मतलब गहराई से जुड़े हुए थे, किससे, गंगा नदी से, कावेरी से, गोदावरी से, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा नदी से जुड़े हुए थे, गंगा नदी से। हुम डिड
whom did केजिया सी इन हर ड्रीम? केजिया अपने सपने में क्या देखती है? तो केजिया का बहुत बुरा सपना आता है केजिया को रात में, और वो अपने सपने में देखती है कि एक बुच्चर आ गया है और साथ में रस्सी और चाकू लेके आ गया है। तो वो रॉबर को देखती है, डाकू को नहीं, मतलब लुटेरा को तो देख, थीप को, चोर को भी नहीं, घोस्ट भूत भी नहीं देख, बुच्चर को देखती है। व्हाट डज संतोष मीन? संतोष का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं बोलते कि जितना मिला उतना में संतोष कर लो बाबू, तो संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। इंग्लिश इसका वर्ड होता है सेटिस्फेक्शन, कि थोड़ा संतोष करो, कि जितना मिला उसी में संतोष करो, ज़्यादा मत मांगो। तो 4 नंबर आ जाएगा हमारा आंसर। स्ट्रांग तो होगा नहीं, ब्रेव भी नहीं होगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन वॉच। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था? पोएट थे? बिल्कुल नहीं, पोएट तो नहीं थे वो। ऑफिसर भी नहीं थे, नॉवेलिस्ट नहीं थे वो साइंटिस्ट। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी? एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब गाना बजाने वाला प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है पुंगी। तो इसको कौन बैंड किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे, स्टोरी बताइए कौन बैंड किया था? एम्पेरर अशोक? नहीं, ये तो नहीं थे। टीपू सुल्तान भी नहीं था। आंसर होगा एम्पेरर औरंगजेब। नेक्स्ट है वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड। हम लोग विंड गॉड के साथ दोस्ती कर सकते हैं इफ़ वी आर, अगर हम लोग सच्चे हैं, ये होगा। या अगर हम लोग ईमानदार है तब दोस्ती करेंगे, या हम लोग आदरणीय हैं तब दोस्ती करेंगे, या हम लोग स्ट्रांग है तब दोस्ती करेंगे। तो सच्चा भी नहीं होगा, ऑनेस्ट भी नहीं होगा, रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। हम लोग जब स्ट्रांग रहेंगे तभी हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हवा आता है तो अगर हम लोग स्ट्रांग नहीं है तो गिर भी जाते हैं। जब तेज़ हवा चक्रवात आता, तूफान आता तो कैसे गिर जाते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तो दोस्ती कर सकते हैं। हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होता है तो पोएट की मेमोरी में कौन आता है? उनके फादर आते हैं? नहीं। फ्लावर आता, फूल आता, दोस्त आते हैं? नहीं। कौन आती है? उनकी माँ आती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मदर। द रोड नोट टेकन वॉज रिटन बाय? द रोड नोट टेकन कौन लिखे हैं? बताइए। कोट्स किने लिखे हैं? नो। किरकप? नो। ये दोनों तो नहीं लिखे हैं। लिखे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। आंसर इसका हो जाएगा 35 का रॉबर्ट फ्रोस्ट। 36 है हाउ वॉज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर? जब छोटा बच्चा फेयर जा रहा था, फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। तो जब मेला जा रहा था तो छोटा बच्चा कैसा फील कर रहा था? आप लोग कैसा फील करते हैं? आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग मेला जाते टाइम कैसा फील करते हैं? डर के जाते हैं, नर्वस होके जाते हैं, या उदास रहते हैं, या एकदम हंसी मजाक के साथ लगता है कि वाओ क्या ज़िंदगी, ऐसा फील करते हुए जाते हैं? तो बताइए आप लोग कैसा फील करते? तो आप लोग जैसा फील करते वैसा ही वो छोटा बच्चा फील कर रहा था। तो वो छोटा बच्चा क्या था? नर्वस था? नहीं, बिल्कुल नहीं नर्वस था, डरा हुआ भी नहीं था, उदास भी नहीं था। वो क्या था? फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, पूरा खुश था, खुश मिजाज था जाते वक्त। द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट फॉर हिज आइज। उस मतलब हैप्पी प्रिंस जो स्टेचू वहाँ पे बना हुआ था, उसके पास क्या दो था? पर्ल्स था, मोती था, या डायमंड था, या सफायर्स था, या रूबीज था? देखिए सफायर्स का मतलब था नीलमणि, तो उसके पास उसके आंखों के लिए था नीलमणि। पर्ल्स नहीं था, डायमंड भी नहीं था, रूबीज एक पत्थर का नाम है ये भी नहीं था, सफायर्स नीलमणि होता है, तो ये था। सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम? जॉन्सी को क्या हुआ था? मलेरिया हुआ था, या कोल्ड हुआ था, या हेडेक हुआ था? क्या हुआ था? तो मलेरिया तो नहीं हुआ था, कोल्ड सर्दी भी नहीं होता, हेडेक सर दर्द कर रहा था? नहीं, उसको क्या हुआ था? निमोनिया हो गया था। तो आंसर हमारा निमोनिया हो जाएगा। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ये। अब लास्ट हम लोग देखते हैं हु और व्हाट वाज टोटो? टोटो कौन था? टोटो कौन था? घोड़ा था, पंछी था, मतलब स्पैरो गोरैया पक्षी था? बिल्कुल नहीं, गोरैया तो था नहीं। टोटो किसका नाम था? मंकी का नाम था ना, तो टोटो का नाम मंकी था, मतलब मंकी टोटो था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।